सलाम। कश्मीर में शहादत का लंबा है इतिहास। शी जिनपिंग की किरकिरी। बुधवार 13 सितंबर का दिन भारतीयों के लिए बहुत ही दर्द भरी खबर लेकर आया, जब कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट अनंतनाग जिले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 15 सितंबर आते आते शहादत का यह आंकड़ा 5 तक पहुंच गया। राइफलमैन रवि कुमार व एक अन्य जवान भी मुठभेड़ में शहीद हो गए। इन शहीदों को जब अंतिम विदाई दी जा रही थी, तब न सिर्फ परिजनों बल्कि वहां मौजूद लोग, यहाँ तक कि टीवी पर यह करुण दृश्य देख रहे भारतवासी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। उनकी आंखों की कोर गीली हो गई। ऐसा लगा जैसे उनका अपना बेटा चला गया। मेजर आशीष की मां की हिम्मत देखिए। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शहादत पर कहा कि गम तो बहुत है, लेकिन रोऊंगी नहीं। मेरा बेटा देश के लिए था, उसे देश को दे दिया। मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। वही कर्नल मनप्रीत सिंह की मां मंजीत कौर ने कहा कि अब कठोर फैसला लेने की जरूरत है। सरकार को आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। मेरा कर्नल, मेरा बेटा शहीद हुआ है। डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर का दृश्य भी जुदा नहीं था। जब तिरंगे में लिपटी भट्ट की पार्थिव देह घर पहुंची, तो मां के सीने से लिपटी उनकी 2 माह की मासूम बेटी लोगों के चेहरों को देख रही थी। भट्ट ने गोली लगने के बाद पत्नी को वीडियो कॉल कर कहा था कि नहीं बच पाऊंगा। राइफलमैन रवि कुमार राणा की कहानी भी इन सबसे अलग नहीं है। उनकी सगाई हो चुकी थी। दिसंबर में उनकी शादी होने वाली थी। राणा की गमज़दा मंगेतर ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि किस्मत इस मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी, जिससे मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों की आंखों में आंसुओं के साथ आक्रोश भी नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी सेना को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि किसी भी माँ को अपने बेटे, किसी भी बहन को अपने भाई, किसी पत्नी को अपने पति और किसी बच्चे को अपने पिता को खोने का ऐसा गम न झेलना पड़े। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा लेते हुए शहादत देने वाले अधिकारियों और जवानों की फहरिस्त काफी लंबी है। 3 मई 2020 में कर्नल आशुतोष शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। 2015 में 17 नवंबर को 41 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर संतोष महाडिक कुपवाड़ा में शहीद हुए, तो उसी साल जनवरी में कर्नल एमएन राय ने बलिदान दिया था। वर्ष 2015 में ऐसी कोशिशों में सेना के करीब 5 अफसरों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। शहादत देने वालों में कर्नल रैंक से लेकर मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। अगर आतंकवाद के दौर के इतिहास पर एक नजर दौड़ाए, तो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों की शहादत से भी कश्मीर की धरती रक्त रंजित हो चुकी है। सबसे ज्यादा शहादतें सेना को वर्ष 2010 में देनी पड़ी थी, जब उसके 10 से ज्यादा अफसर शहीद हुए थे। 2010 में 18 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीरज सूद ने अपनी शहादत दी। ये सिर्फ कुछ ही नाम है, इसमें और भी कई नाम जोड़े जा सकते हैं। इनमें कितने ही लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, कितने ही मेजर और कैप्टन हैं। जेसीओ और जवानों की संख्या भी कम नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले 34 सालों में जम्मू कश्मीर के 1600 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि इस घटना के बाद देश में राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। दरअसल जिस समय जाबाज अधिकारियों की शहादत की खबर आई, उस समय भाजपा मुख्यालय में जश्न चल रहा था। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय भाजपा मुख्यालय में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि हमने देखा कि भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, लाल गुलाब का जश्न था।
हम सभी ने वो दृश्य देखे। एक दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि जब हमारे साथी देश के लिए अपना बलिदान दे रहे थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी अपना महिमा मंडन करवा रहे थे। जहां प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बरसात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे जवान गोलियों से छलनी हो रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के 3 अधिकारियों के शहीद होने पर देश के सब लोग दुखी हैं, लेकिन कांग्रेस ने शहादत पर शोक जताने के लिए कुछ भी नहीं किया। वे कम से कम मोमबत्ती जुलूस ही निकाल देते। कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं मिले थे। ये जैकेट सैनिकों को 2014 के बाद से मिलने लगे। दरअसल शी अपने साम्राज्य की सीमाओं तक ही नहीं रह जाना चाहते, बल्कि सैन्य बल प्रयोग द्वारा एशिया में चीन की सीमाओं का सतत विस्तार करना चाहते हैं और एशिया की दूसरी महाशक्ति बन रहा भारत उनके विस्तारवादी सपनों को साकार करने में सबसे बड़ा रोड़ा है। इतना ही नहीं, हिमालय की बर्फ पिघलने से बने पानी तक पहुंच पाने के लिए शी भारत के एक बड़े भूभाग को हड़पना चाहते हैं। सियाचिन क्षेत्र की गलवान घाटी में हुए झड़पों और G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले नए दावों वाले आधिकारिक चीनी नक्शों के प्रकाशन को यूरोपीय मीडिया पर्यवेक्षक इसका प्रमाण मानते हैं। अतः जिस भारत के विरुद्ध शी के क्षेत्रीय दावे हो, उसी भारत भूमि पर खड़े होकर वे उसकी ऐसी कोई सराहना भला कैसे करते सुनते, जो दिल्ली में अन्य देशों के नेताओं द्वारा होना सुनिश्चित थी। पर्यवेक्षक अब यह मानते हैं कि चीन के सारे हाव भाव युद्ध की ओर भी इशारा कर रहे हैं। शुरुआत शी द्वारा ही किए जाने की संभावना है। शी की कट्टर सोच के कारण चीनी अर्थव्यवस्था भी अब उबर नहीं पा रही। उन्होंने चीन को वहां की हान जाति की श्रेष्ठता वाली कट्टर राष्ट्रवादी भावना से भर दिया है। इस भावना के चलते देश और विदेश के अन्य जातीय समूह चीनियों के लिए शत्रु समान हो गए हैं। जर्मन तानाशाह हिटलर ने भी अपने समय में जर्मनों की जातीय श्रेष्ठता का ऐसा ही नारा दिया था। यूरोपीय मीडिया भी अब इससे मानने लगा है कि चीन से बढ़ते खतरे के कारण एशिया के सभी देशों की तरह भारत के लिए भी अमेरिका के साथ निकटता समय की मांग बन गई है। जिनपिंग की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं भारत के अलावा वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चिंतनीय खतरा बन गई है। हालांकि हवा का रुख चीन के अनुकूल नहीं है। शी जिनपिंग का स्वास्थ्य यदि नहीं खराब हो, तब भी हवा का रुख देखकर उन्हें यही उचित लगा होगा कि दिल्ली से अभी दूर ही रहो। अब खबरें संक्षेप में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश। इंदौर में सितंबर के 16 दिन 16 इंच बारिश, टूटा 61 साल का रिकॉर्ड। 18 सितंबर से बंगाल की खाड़ी से एक और सिस्टम सक्रिय। बांके बिहारी मंदिर की भूमि को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने तहसीलदार छाता को 2 माह में मंदिर की जमीन मंदिर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने का दिया निर्देश। ICMR के DG राजीव बहल ने कहा, निपा वायरस में मौत की दर कोरोना से कहीं ज्यादा, 17% मामलों में चली जाती है जान। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने बताई सरकार गिराने की कहानी। विधायक कहते थे 5 करोड़ मिले हैं, मैं कहता ठीक है मौज करो। राहुल नवीन बनाए गए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकारी निदेशक। 1993 बैच के हैं IRS ऑफिसर। संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर फिर विवादित टिप्पणी, पोटेशियम साइनाइड से की तुलना। डिप्टी CM तेजस्वी की नसीहत, शिक्षा मंत्री को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।